वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 क्लास 11 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नीट में इसमें से हर बार 3 से 4 क्वेश्चंस पूछ लेता है। यहाँ बताया गया है कि एनाटॉमी किसे कहते हैं। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। आगे बताया गया कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो डिफरेंट एडेप्टेशंस दिखाते हैं डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग। इंटरनल स्ट्रक्चर्स शो एडेप्टेशंस टू डाइवर्स एनवायरनमेंट। आगे बताया गया टिश्यू। तो देखो टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ, ठीक है। अब प्लांट टिश्यू दो तरह का बताया गया है। पहला बताया गया मेरिस्टेमेटिक, दूसरा बताया गया है परमानेंट टिश्यू। ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन हमें ये बताया गया है कि वो परमानेंट टिश्यू है या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो देखो अगर उसमें सेल डिवीजन हो रहा होगा तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, अगर सेल डिवीजन नहीं हो रहा है तो परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, आगे बताया गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं जहाँ पे एक्टिव सेल डिवीजन, जहाँ सेल डिवीजन हो रहा होता है उन्हें क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम। मेरिस्टेम बोलते हैं। टिप ऑफ रूट एंड टिप ऑफ शूट पे जो पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। और ये क्या बनाता है, प्राइमरी टिश्यू बनाता है। आगे देखेंगे कि ये जो रूट एपिकल मेरिस्टेम में वो रूट टिप पे होता है और शूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे होगा, शूट टिप पे। ठीक है, स्टेम की एक्सिस पे। बस आगे बताया गया हमें यहाँ पे कि एक्सिलरी बर्ड। अच्छा, जब स्टेम एक्सिस आगे बढ़ रही होगी तो कुछ टिश्यू या कुछ सेल्स जो पीछे रह जाएंगे, और जो पीछे रह जाएंगे वो क्या बनाएंगे, एक्सिलरी बर्ड बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे, एक्सिलरी बर्ड बनाएंगे। एक्सिलरी बर्ड किससे बनती है, लीफ एक्सिल से बनती है। लीफ एक्सिल से बनती है और ये आगे क्या बनाती है, ब्रांच या फिर स्टेम आगे बनाती है। ठीक है, इसके बाद आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम वो मेरिस्टेम होता है जो मैच्योर टिश्यू के बीच में होता है। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है, ग्रासेस में। हर्बीवोर्स होते हैं, ग्रेजिंग हर्बीवोर्स होते हैं जो ग्रास को खा लेते हैं, घास को खा लेते हैं, उनका फिर से रिजर्वेशन कराता है। दोनों एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम दोनों कौन से हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम है। इसके बाद बताया गया है सेकेंडरी मेरिस्टेम के बारे में। तो देखो सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन से होते हैं, जो कि वुडी एक्सिस बनाते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन से होते हैं, जो वुडी एक्सिस बनाते हैं, या फिर लेटरल मेरिस्टेम बोल देते हैं, या फिर उन्हें हम सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम भी बोल देते हैं। फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम और कोरकेम्बियम, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे इसमें बताया गया कि एपिकल मेरिस्टेम जो बनाता है डर्मल टिश्यू सिस्टम बनाता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाता है और वस्कुलर टिश्यू सिस्टम भी बनाता है। अब देखो यहाँ पे देखो हमें बताया गया है परमानेंट टिश्यू के बारे में। ठीक है, परमानेंट टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं, जिनमें के सेल डिवीजन नहीं होता। अच्छा, ये बताया गया हमें दो तरह के, सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू कौन से होते हैं, जो केवल एक तरह के होते हैं और सिमिलर फंक्शन करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम सिंपल टिश्यू बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं, जिनमें डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल टिश्यू। तो देखो सिंपल टिश्यू कौन से होते हैं, ओनली मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल टिश्यू जो होंगे वो तीन तरह के बताए गए, उनके तीन टाइप बताए गए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सबसे पहले बताया गया। तो देखो और पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो आइसोडायमेट्रिक होते हैं। अब यहाँ पे पैरेन्काइमेटस सेल्स की शेप बताई गई है। ये इनकी शेप स्फेरिकल हो सकती है, ओवल हो सकती है, राउंडेड भी होते हैं और ये पॉलीगोनल शेप में भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बताया गया है कि इनकी सेल वॉल थिन और मेड अप ऑफ सेलुलोज होंगी। अच्छा, इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब इसके बाद पैरेन्काइमा सेल्स के फंक्शंस बताए गए हैं। तो देखो पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वो क्या फंक्शन कराते हैं, फोटोसिंथेसिस कराते हैं, स्टोरेज कराते हैं और सीक्रेशन भी कराते हैं। आगे हमें बताया गया है कोलेनकाइमेटस सेल। तो देखो कोलेनकाइमा जो सेल होते हैं वो कौन से होते हैं, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलेडन प्लांट में पाए जाते हैं। अच्छा, ये होमोजीनियस लेयर में होते हैं और पैचेस में ही पाए जाते हैं। आगे इसमें बताया गया है इनके कॉर्नर्स जो होंगे वो थिक होंगे। इनके कॉर्नर्स पे सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण ये कैसे होते हैं, इनके कॉर्नर मोटे होते हैं। कोलोनकाइमा सेल जो होते हैं उनकी शेप बताई गई है ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा इनके बीच में। ये क्या कराते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं यंग स्टेम को और पेटियोल ऑफ लीफ को। थर्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू में बताया गया है स्क्लेरेन्काइमा। अब देखो स्क्लेरेन्काइमा कैसे होते हैं, लॉन्ग हो सकते हैं, नैरो और विदाउट प्रोटोप्लाज्म होता है। इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता ऑन द बेसिस ऑफ। अब इनके दो टाइप बताए गए हमें, पहला बताया गया फाइबर्स, दूसरा बताया गया स्क्लेरेट्स। तो देखो फाइबर्स जो होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और पॉइंटेड सेल्स होते हैं। उसके अलावा स्क्लेरेट्स के बारे में बताया गया, ये स्पेरिकल होते हैं, ओवल होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं।
थिक और डेड सेल्स होते हैं। फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, पियर एंड सपोटा। आगे सीड कोट बताया गया कि सीड कोट में भी ये पाए जाते हैं। अब देखो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं और ये वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है आगे दो में डिवाइड किया गया, जाइलम फ्लोएम टिश्यूज में। जाइलम फंक्शंस कराता है, कंडक्टिंग टिश्यू होता है वाटर मिनरल्स का फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड लीव्स। अच्छा, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है जाइलम। ठीक है, आगे हमें जाइलम के भी चार टाइप बताए गए। सबसे पहला आता है ट्रैकिड्स, दूसरा आता है वेजल्स, तीसरा होता है जाइलम फाइबर्स और चौथा आता है जाइलम पैरेन्काइमा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जाइलम पैरेन्काइमा ही केवल लिविंग सेल्स होते हैं, बाकी के तीनों के डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में वेजल्स नहीं होते। और आगे हम बात करते हैं ट्रैकिड्स की। तो देखो ट्रैकिड्स कैसे होते हैं, ट्रैकिड्स इलोंगेटेड होते हैं, ट्यूबलैक सेल्स होते हैं और थिक और लिग्निफाइड सेल वॉल्स होंगे इनकी। आगे बताएगा ये डेड सेल्स होते हैं और इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। इन फ्लावरिंग प्लांट ट्रैकिड्स एंड वेजल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स। अब हम दूसरा बताएगा वेजल्स के बारे में। तो देखो वेजल्स जो होते हैं वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं मेड अप ऑफ मैनी सेल, और इनके सेल्स को क्या बोलते हैं, वेजल मेंबर्स कहते हैं। हर एक सेल को वेजल मेंबर कहेंगे। ठीक है, और इनकी जो सेल वॉल्स होंगी वो लिग्निफाइड होंगी, जो सेंट्रल कैविटी होगी बहुत ज्यादा बड़ी होगी। आगे बताया गया वेजल मेंबर जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू द परफोरेशन, इनके पीछे परफोरेशन होता है कॉमन वॉल्स में। यहाँ पे याद रखेंगे प्रेजेंस ऑफ वेजल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। अब देखो आगे बताया गया जाइलम फाइबर्स के बारे में। तो जाइलम फाइबर्स जो होते हैं वो हाईली थिकेंड वॉल्स होती हैं और ऑब्लिटेटेड सेंट्रल ल्यूमन, दीज आइदर में बी सेप्टेड और रिसेप्टेड। अब देखो यहाँ पे बताया गया हमें जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में। तो जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग सेल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं। सेल वॉल इनकी मेड अप ऑफ सेलुलोज होती है। ये स्टोर कराते फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट। रेडियल कंडक्शन कराता है वाटर का बाय द रे पैरेन्काइमेटस सेल। आगे बताया गया हमें प्राइमरी जाइलम जो प्लांट की लाइफ में पहले बनता है, सबसे पहले बनता है, उसे क्या बोलते हैं, हम प्राइमरी जाइलम बोलते हैं। ये बताया गया हमें दो तरह का, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। देखो जो फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट जो होते हैं वो जो पहले बनते हैं वो उन्हें बोलते हैं प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेटाजाइलम स्टेम्स में। और रूट में इनकी अलग अलग पोजीशन बताई गई है। देखो स्टेम में क्या होता है, जो प्रोटोजाइलम होता है, जो पहले जाइलम बना होता है वो टुवार्ड द सेंटर प्रोटोजाइलम जो होता है वो सेंटर की साइड होता है, और जो मेटाजाइलम जो होता है वो टुवार्ड द पेरिफेरी। ये हमारा ऐसे कोई एक स्टेम है जो सेंटर पे होगा, जो पिथ पे होगा वो प्रोटोजाइलम, और जो बाहर की साइड होगा वो क्या होगा, मेटाजाइलम। ठीक है, ये किस में पाए जाते हैं, जैसे कि स्टेम में। दूसरा हमें बताया गया है रूट के बारे में। अच्छा, इस टाइप का अगर यहाँ पे जाइलम की पोजीशन होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंडार्च बोल देंगे, एंडार्च। अगला हमें बताया गया है रूट के बारे में। तो देखो रूट में क्या होगा कि जो मेटाजाइलम जो होगा वो अंदर होगा, प्रोटोजाइलम जो होगा वो बाहर होगा, एक्सार्च बोलेंगे। ये किसमें होता है, रूट्स में। आगे हमें बताया गया है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स यूजली फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट। अच्छा, फ्लोएम जो होता है एंजियोस्पर्म में वो किस किस से बना होता है, फ्लोएम एंजियोस्पर्म में बना होता है सीव ट्यूब से, कंपेनियन सेल से, फ्लोएम पैरेन्काइमा से और फ्लोएम फाइबर से। चौथा क्या बताया गया है, फ्लोएम फाइबर बताया गया है। जिम्नोस्पर्म में एल्ब्यूमिन और सीव सेल्स होंगे, एल्ब्यूमिन और सीव सेल्स होंगे फ्लोएम में, सीव ट्यूब्स नहीं होंगी और कंपेनियन सेल वहां पे नहीं होंगे। अच्छा, सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, अरेंज इन लॉन्गिट्यूडनली और एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल। आगे से बताया गया कि जो एक मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट होता है उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो पेरिफेरल पार्ट में होता है और एक लार्ज वैक्यूल होता है, बट उसमें न्यूक्लियस नहीं होती, दे लैक न्यूक्लियस। अच्छा, फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब कंट्रोल करता है कंपेनियन सेल। आगे बताया गया कंपेनियन सेल्स के बारे में। तो देखो कंपेनियन सेल्स कौन से होते हैं, स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं जो कि क्लोजली एसोसिएटेड विद द ट्यूब एलिमेंट से। कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं ट्यूब एलिमेंट की। आगे बताया गया है फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में। तो देखो फ्लोएम पैरेन्काइमा मेड अप ऑफ elongated tapering and cylindrical cells। सेल वॉल जो होगी वो फ्लोएम पैरेन्काइमा की किससे बनेगी, सेलुलोज से बनेगी। प्लाज्मोडेस मेटल कनेक्शन होते हैं बिटवीन द सेल्स। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल कराएगा और अदर सब्सटेंस लाइक रेजिन, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। मोनोकोट्स में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता। अच्छा, आगे आता बताया चौथा में फ्लोएम फाइबर्स। तो देखो फ्लोएम फाइबर्स को हम बास्ट फाइबर नाम से भी जानते हैं, इस पैरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ होता है। प्राइमरी फ्लोएम में ये नहीं होते बल्कि केवल और केवल सेकेंडरी फ्लोएम में पाए जाते हैं फ्लोएम फाइबर्स। जो प्राइमरी
फ्लोएम पहले बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटोफाइलम। जो बाद में बनेगा उसे क्या बोलेंगे, मेटाफाइलम। तो देखो टिश्यू सिस्टम कौन से होते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये डिपेंड करता है कि उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन क्या है और उनकी लोकेशन क्या है। तो देखो प्लांट में 3 तरह के टिश्यू सिस्टम बताए गए। पहला बताया गया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा बताया गया ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, और तीसरा बताया गया वस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। ठीक है, अब देखो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो होता है वो आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है पूरे प्लांट बॉडी की, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी। एपिडर्मल सेल बनाता है स्टोमेटा और एपिडर्मल अपेंडेजेस, जैसे कि ट्राइकोम्स और हेयर्स। एपिडर्मिस जो होती है वो यूजुअली सिंगल लेयर्ड होती है। एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं वो पैरेनकाइमेटस सेल होते हैं विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म और लार्ज वैक्यूल। एपिडर्मिस के बाद एक थिक लेयर होगी वैक्स की, उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूटिकल बोलेंगे। इसे हम क्यूटिकल बोलेंगे। अच्छा, क्यूटिकल का काम क्या है, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, प्रिवेंट द लॉस ऑफ, ठीक है, वैक्सी लेयर होती है तो ये वाटर इम्परविएबल होती है। देखो स्टोमेटा वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारा कौन सा काम कराते हैं, जो कि हमारा ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्सचेंज कराते हैं प्लांट में। अच्छा, ये बने होते हैं, इनके दो बीन शेप्ड सेल होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल्स, जो कि इनक्लोज कराते हैं स्टोमेटल पोर को बंद कराते हैं। इसके अलावा जो ग्रासेस होंगी वहां के गार्ड सेल डंबल शेप्ड होते हैं। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, डंबल शेप्ड होते हैं। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, नीट 2018 में, इन ग्रासेस द गार्ड सेल्स आर डंबल शेप्ड। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स, जो जस्ट गार्ड सेल्स के बाहर वाली लेयर जो होती है, ये वाली लेयर जो होगी वो थिन होगी, और जो अंदर वाली लेयर होगी वो थिक होगी। अब देखो गार्ड सेल्स जो होते हैं वो, उनमें कुछ क्लोरोप्लास्ट भी होता है, और वो क्या रेगुलेट कराते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कराते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल के आसपास हैं, वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और अपनी शेप को स्पेशलाइज करके उनकी साइज, शेप एंड साइज में, और वो क्या बनाते हैं, सब्सिडियरी सेल्स बनाते हैं। स्टोमेटल अपर्चर या स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल्स, ठीक है, जो स्टोमेटल पोर के आसपास जो सेल होते हैं, और उनके आसपास हैं सब्सिडियरी सेल। इन तीनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं, स्टोमेटल apparatus बोल देते हैं। अब एक बार हम स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे ये जो दिया है अंदर, ये क्या है, स्टोमेटल पोर है। इसके बाद जो दूसरे दिए हैं ये सेल, ये क्या है, गार्ड सेल्स हैं, ठीक है, बीन शेप्ड होते हैं टू। अच्छा, ग्रासेस में कैसे होते हैं गार्ड सेल, डंबल शेप्ड होते हैं, ठीक है। ग्रासेस में दिया हुआ है यहाँ पे देखो डंबल शेप्ड है, ठीक है। डंबल कुछ स्ट्रक्चर ऐसे तो होता है, कुछ कुछ। आगे बताया गया, देखो ये गार्ड सेल्स हैं, इसके बाद ये स्टोमेटल पोर है, आगे इनमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, सब्सिडियरी सेल गार्ड सेल्स के जस्ट बाहर वाले, और उनके बाहर वाले एपिडर्मल सेल। तो देखो आगे में बताया गया है कि एपिडर्मिस के बहुत सारे, एपिडर्मिस जो होता है बहुत सारे हेयर्स डेवलप कराता है, ठीक है। उन्हें अगर वो रूट, तो हम उन्हें रूट में बोल देते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। और ये क्या काम कराते हैं, रूट हेयर्स, हेल्पिंग एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। अच्छा, ऐसे ही हेयर्स अगर स्टेम पे प्रेजेंट है तो हम उन्हें ट्राइकोम्स बोलते हैं, ट्राइकोम्स बोलते हैं, ठीक है। ट्राइकोम्स शूट सिस्टम में क्या कराते हैं। अच्छा, ये यूजुअली मल्टी सेलुलर, रूट हेयर्स कैसे थे, यूनिसेलुलर, वहीं पे ट्राइकोम्स कैसे हैं, मल्टी सेलुलर। और ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट और स्टिफ भी हो सकते हैं, और इवन तो सेक्रेटरी भी हो सकते हैं। ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग द वाटर लॉस ड्यू